के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी एटा की, जहां एसडीएम भावना विमल ने नीमखेड़ा गांव में वृक्षारोपण किया। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां इस वर्ष 90 लाख वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। गाजीपुर जनपद से खबर आ रही है, हाफ एनकाउंटर में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। थाना जंगीपुर व बिरनो थानाध्यक्ष बालेंद्र यादव की पुलिस टीम ने बदमाशों के कब्जे से 2 देसी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस सहित लूटी गए चांदी के सामान को बरामद किया। तो वहीं शातिर घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। तो वहीं शातिर अभियुक्तगढ़ राजा चौहान पुत्र हरिद्वार चौहान, ग्राम छपरी, थाना दुल्हापुर, जनपद गाजीपुर के विरुद्ध दुल्हापुर, बिरनो, बहरियाबाद व जनपद मऊ में पहले से करीब 12 मुकदमे पंजीकृत हैं। तो वहीं शिवम चौहान उर्फ परमहंस पुत्र रविंद्र चौहान, ग्राम चैनपुर, थाना रानीपुर, जनपद मऊ के विरुद्ध करीब 10 मुकदमे गाजीपुर व मऊ में पंजीकृत हैं। तो आइए सुनाते हैं सीओ सिटी शेखर सेंगर ने क्या कुछ कहा उनकी जुबानी। अवगत कराना है कि आज दिनांक 9 जुलाई 2025 को सुबह करीब 4:30 बजे एसओ जंगीपुर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग मदारपुर मोड़ पर कर रहे थे, जब उन्हें एक बाइक पे 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। एसओ जंगीपुर के द्वारा जब उन तीनों व्यक्तियों को रुकने का इशारा दिया गया तो वो तीनों रुकने के बजाय तेज़ी से बघोल की तरफ भागे, जिस पर तत्काल एसओ जंगीपुर के द्वारा कंट्रोल को सूचित किया गया तथा जरिए दूरभाष एसओ बिरनो को भी सूचना दी गई। एसओ बिरनो उस समय कोहतरी पर चेकिंग कर रहे थे। सूचना पाकर तत्काल ही एसओ बिरनो के द्वारा बदमाशों की तरफ मूवमेंट किया गया तथा पीछे से एसओ जंगीपुर के द्वारा भी उक्त तीनों बदमाशों का पीछा किया गया। अपने को दोनों तरफ से घिरा हुआ पाकर उन बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर बघोल पुलिया पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसपे आत्मरक्षा जवाब में पुलिस टीम के द्वारा भी उन बदमाशों पे फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों के पाँव में गोली लगी है तथा एक बदमाश मौके से भागने में सफल हुआ है। बच्चों को घायल अवस्था में सदर अस्पताल में भेजा गया है। मौके पर जब दोनों बदमाशों से पूछताछ की गई तो उसमें से एक का नाम शिवम चौहान है तथा दूसरे का नाम राजा चौहान है। दोनों के ऊपर लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं तथा कल जो थाना जंगीपुर में एक सुनार की दुकान पे लूट की घटना हुई थी, वो भी इन्हीं बदमाशों के द्वारा कारित की गई थी। उक्त घटना में लूटी गई करीब 400 ग्राम की सफ़ेद धातु के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां एसडीएम जलेसर भावना विमल ने जलेसर के नीमखेड़ा गांव में वृक्षारोपण किया और ग्राम पंचायत वासियों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण से न केवल पर्यावरण संतुलन बना रहता है, बल्कि वायु प्रदूषण को कम करने और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में भी मदद करता है। इस दौरान उनके साथ थाना प्रभारी नीता माहेश्वरी, ग्राम प्रधान व जिला पंचायत सदस्य धनगर मौजूद रहे। एसडीएम महोदय, ग्राम पंचायत नीमखेड़ा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा, इससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज ग्राम पंचायत नीमखेड़ा में हम सभी ने मिलकर जो है वृक्ष लगाए हैं। इससे मैं यही संदेश देना चाहूँगी, सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वृक्षारोपण अभियान में भाग लें और सभी पेड़ लगाएं, क्योंकि इसी से हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। सभी में जागरूकता फैले, यही इसका मेन उद्देश्य है। आप सभी से मेरा यही अनुरोध है, यही अपील है, आप सभी इसमें प्रतिभाग करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, अपना पर्यावरण बचाएं, अपनी धरती बचाएं। एटा से सीनू संवाददाता लखनऊ। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां डीएम अविनाश कुमार ने विकास कार्यों का किया समीक्षा बैठक। तो वहीं कर करेत्तर एवं मासिक स्टाफ बैठक सीएम डैशबोर्ड दर्पण के माध्यम से संपन्न हुआ। तो वहीं बैठक में परिवहन, वन स्टॉप, नगर पालिका, खनन, वाणिज्य कर, विद्युत देय, आबकारी, आईजीआरएस सहित विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली की विस्तृत समीक्षा की गई। तो वहीं जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य के अनुसार वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए और लापरवाही पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई। तो वहीं आईजीआरएस के मामलों में लापरवाही बरतने पर विभागीय कार्यवाही तय की गई। तो वहीं डीएम ने समीक्षा बैठक में लंबित वादों, दाखिल खारिज वरासत, खतौनी, नक्शा सुधार और अन्य राजस्व कार्यों पर चर्चा की। तो वहीं जिलाधिकारी ने धारा 34, 116, 80, 24, 33, 67 के मामलों को समयबद्ध निस्तारण हेतु जिलाधिकारियों व तहसीलदारों को निर्देशित किया गया। तो वहीं डीएम ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, भूमि बंधक, ई परवाना, अंश निर्धारण जैसे कार्यों की प्रगति पर संतोष जताया।
तो वहीं बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी समेत जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। ललितपुर में उत्तर प्रदेश सरकार का महाअभियान एक पेड़ मां के नाम थीम पर पूरे प्रदेश में 37 करोड़ पौधे रोपे जाने का लक्ष्य है, जिसकी शुरुआत सीएम योगी ने अयोध्या से की है। तो वहीं ललितपुर की अमरपुर गल्ला मंडी में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के दौरान नोडल अमृत त्रिपाठी व डीएम अक्षय त्रिपाठी एवं एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने वृक्षारोपण किया। साथ ही पिछले वर्ष में किए गए वृक्षारोपण का निरीक्षण किया। इसके साथ ही ग्राम कल्याणपुरा पहुंचकर उन्होंने वृक्षारोपण किया। ललितपुर जनपद में 90 लाख पेड़ रोपे जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं सभी जनमानस से वृक्ष लगाने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस हमें इन्हीं वृक्षों से प्राप्त होता ही है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को 2 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। कितने पौधे का रोपण हुआ है अभी इस साल, क्या लक्ष्य था? देखिए, इस बार ललितपुर में जिलाधिकारी के और कंजर्वेटर साहब के और एसएसपी साहब के प्रयासों से एक बहुत ही अच्छी मुहिम यहाँ चलाई जा रही है और 90 लाख का जो लक्ष्य था उसको पूर्ति करने के लिए एक महाअभियान के रूप में आप देख सकते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी सुबह से ही सब लोगों को प्रेरित करते हुए जिस लोग से मैंने बात किया है सब में इतना उत्साह है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं पिछले वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ पे प्लांटेशन किया था और एक बार आप अपना कैमरा घुमा करके पीछे से दिखाइए कि जो रिज़ल्ट हमारे को आना शुरू हुए हैं, ये मियावाकी प्लांटेशन इन्होंने कराया है और इतने अभूतपूर्व इसके रिजल्ट्स आए हैं। तो मुझे लगता है कि अभियान बहुत ही अपने चरम पे ललितपुर में है और इस बार मैं जिलाधिकारी जी भी अनुरोध करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट को भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जैसे कि प्रदेश स्तर पर हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां आगामी दिनों में शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सहारनपुर मंडल का पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसी क्रम में बुधवार को डीआईजी सहारनपुर मंडल ने स्मार्ट सिटी नगर निगम में स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और शहर भर में कांवड़ के मुख्य मार्गों पर लगे कैमरों और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जैसा कि आपको विदित है कि 11 जुलाई से पावन श्रावण मास शुरू हो रहा है। इसमें हमारे कांवड़ श्रद्धालु हरिद्वार से जल लेकर चलेंगे और अपने अपने गंतव्यों पर शिवालय पर जाके जल चढ़ाएंगे। पिछली बार तकरीबन 4 करोड़ कांवड़ श्रद्धालु सहारनपुर रेंज के जनपदों से पास हुए थे, जिसमें मुजफ्फरनगर, शामली एवं सहारनपुर थे। इन संबंध में कई राउंड बैठकें हो चुकी हैं। कल डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी सर की बैठक हुई थी, जिसमें निर्देशित किया गया था कि हम लोग ग्राउंड पर जाके जो तैयारियां हो चुकी हैं उसका अवलोकन कर लें और यदि कोई कमी है उसको पूरा करें। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मेरे द्वारा सहारनपुर शहर में ICCC का जो हमारा कंट्रोल रूम है उसको चेक किया जा रहा है। जो कांवड़ रूट सहारनपुर से जाता है वो पूरी तरह PTZ कैमराज और ANPR कैमरा से आच्छादित है। इसमें एंट्री एग्जिट पॉइंट पे ANPR कैमराज हैं। इसके साथ साथ यह पूरी फैसिलिटी वीडियो एनालिटिक्स से बैकअप है, जिससे हमको क्राउड अलर्ट, फायर अलर्ट, ओवर स्पीडिंग के लिए अलर्ट और इसी प्रकार के कम से कम 1000 टाइप के अलर्ट जनरेट होते हैं, जिससे कहीं पर यदि कोई हादसा हो जाता है तत्काल हम वहां पहुंच सकें। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए 6 इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिससे पुश बटन करते ही यहाँ पर वो कॉल कर सकते हैं और किसी प्रकार की मेडिकल या पुलिस की सहायता मांग सकते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ से जारी किया गया टोल फ्री नंबर बताना चाहूँगा। नंबर है 0132 264 0040। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।